औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा 1.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज हमने, जिसके अंदर हमें Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, Z3 दिया हुआ है और हमने वेरीफाई करना है कि Z1 में Z2 ऐड कर दें तो इक्वल आना चाहिए Z2 प्लस Z1 के। यानी कि बेटा इसके ऊपर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है कि पहले दोनों को प्लस करना है, Z1 लिखनी है, बाद में Z2 लिखना है, फिर इक्वल आना चाहिए Z2 प्लस Z1 के। बेटे ये भी आपको भी पता है कि 2 में 3 प्लस कर दें या 3 में 2 प्लस कर दें, आंसर इक्वल ही आता होता है, तो इसको बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, हो गया। अब बेटा Z होता क्या है? Z बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, और इसका जो सिंबल होता है बेटा Z होता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जब भी वेरीफाई लिखा हो तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके आंसर इक्वल लेके आना होता है। तो अब सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 प्लस Z2। इसके अंदर बेटा ये Z1 है, Z1 के अंदर Z1 की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे ये देखें कि पूरी Z1 लिखा हुआ है और यहाँ पर Z2 की प्लस का प्लस बेटे आ गया यहाँ, और Z2 की वैल्यू यहाँ से उठा के आपने यहाँ ऐड कर दी, ये वाली Z2 की वैल्यू। अब बेटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हो तो कैसे ऐड करते हैं? रियल सेपरेट कर लेते हैं, इमेजिनरी सेपरेट कर लेते हैं। जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है, रियल मैंने सेपरेट कर लिया 2 और 1, और इमेजिनरी जिनके साथ आयोटा लगा होता है वो मैंने सेपरेट कर लिए 5 माइनस 3 आयोटा। बेटे इनके आगे साइन वही रखने हैं जो इनके आगे हैं। तो बेटे रियल रियल में ऐड किया तो 3 बन गया, और इमेजिनरी में से ये 5 है, ये माइनस 3 है, तो 5 में से 3 निकाले 2 होता है, आयोटा एज इट इज़ आ गया। इसी तरह बेटे अब राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में पहले Z2 पहले लिखना है, तो Z2 पहले लिखने के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। बेटे ये Z2 की वैल्यू, और दरमियान में प्लस Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। जगह चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। अब देखो बेटा इसमें भी वही काम है, ये दोनों रियल हैं, ठीक है। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल इसके रियल में ऐड हो जाएगा 1 प्लस 2, अब माइनस 3 आयोटा आ जाएगा प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद बेटे दोनों को ऐड किया तो बेटा ये 3 आ गया, और इन दोनों को प्लस माइनस किया तो प्लस के 2 आयोटा आंसर आ गया। अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये क्या आया? Z2 प्लस Z1। अब देखें जी, हमने यहाँ पे लिखना है कि सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये बेटा इस तरह पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। इसी तरह अगर बात करें दूसरे को पार्ट की, दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है, दूसरे पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है कि आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ, आंसर शुड बी इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। तो चले इसमें अगला पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट। वो क्या है जी? Z1 को मल्टीप्लाई कर दें Z2 के साथ, आंसर इक्वल होना चाहिए Z2 को मल्टीप्लाई कर दें Z1 के साथ। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे Z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे Z2 के साथ। Z2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई में इनको ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को। हमने पढ़ा कि Z1 की वैल्यू कितनी होती है? Z1 की वैल्यू थी 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। तो बेटा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 को बाई रखेंगे, ये वाली सारी लिख देंगे। 2 को बाई रखी 1 माइनस 3 आयोटा, और फिर ये वाली प्लस 5 आयोटा बाई रखेंगे, और ये वाली अगेन सारी लिख देंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से भी करेंगे, 2 को 3 से भी। 2 को 3 से किया 6 आयोटा, प्लस 5 को 1 से किया 5 1 5 आयोटा, 5 3 15, प्लस को माइनस से किया माइनस, 5 को 3 से किया 5 3 15, आयोटा को आयोटा से किया बेटा आयोटा स्क्वायर।
अब बेटा 2 का 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म है, 6 आयोटा 5 आयोटा, 6 में से 5 अब माइनस हो जाएंगे, माइनस का 1 आयोटा आंसर आ जाएगा, 1 नहीं लिखा जाएगा। माइनस 15 है बेटे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, ये हमने पढ़ा है, -1 वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी बेटा। 2 माइनस बेटा ये वाला जो -2 आयोटा, अब देखो ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होके +15 कर देगा। अब बेटा ये 2 और ये 15 ये बेटा ऐड हो जाएंगे, रियल में ऐड होके माइनस आयोटा बच जाएगा हमारे पास। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड सेम है बेटा, Z2 को पहले लिखना है, बाद में Z1 लिख दें, बिल्कुल सेम। इधर से ये वाला पहले लिख दें, 1 - 3 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 को बाहर रखना है, ये वाली सारी लिख दें, 2 + 5 आयोटा, और फिर -3 आयोटा बाहर रखें, ये वाली सारी अगेन लिख दें। तो बेटा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, -3 को 2 से किया 6 आयोटा, और सॉरी माइनस को पहले साइन से मल्टीप्लाई बेटा करना है, माइनस को प्लस से किया माइनस हो जाना, 3 को 2 से किया 6 आयोटा का आयोटा। अब बल्कि इसको इससे करना है, माइनस को प्लस से किया माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, आयोटा का आयोटा। अब माइनस को माइनस से किया, फिर माइनस को प्लस से किया, फिर माइनस आ गया, 3 को 5 से किया 15, और 7 आयोटा स्क्वायर आ गया वही। अच्छा जी, अब बेटा 2 को एज इट इज़ लिख दें, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म है, दोनों के साथ आयोटा है, तो इनको सॉल्व किया तो माइनस आयोटा आंसर आ जाता है। ये वाला बेटा फिर यहाँ पे -15 आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे 2 माइनस आयोटा +15 हो गया, क्योंकि ये वाला साइन चेंज कर दिया। अब 2 एज इट इज़ हो गया बेटे, +15 लिख दिया और माइनस आयोटा, तो बेटा ये 17 प्लस माइनस आयोटा, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। अब हमारे पास हम लिखेंगे, सो Z1 को मल्टीप्लाई किया Z2 से इक्वल आया, Z2 × Z1। अब अगला आपका पार्ट नंबर 3 है बेटा, उसमें एसोसिएटिव लॉ यूज़ हुआ है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ था किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अब हमने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है जी, वो क्या था, Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल होना चाहिए Z1 + Z2 + Z3 के। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चलता है बेटा कि सबसे पहले हमने इसके प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, Z1 + Z2 + Z3। तो बेटा पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपको भी पता, पहले ब्रैकेट का अमल करते हैं। अब पहले हमने Z1 और Z2 को प्लस करना है, बाद में जो आंसर है उसमें Z3 प्लस कर देना है, बस। अब Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर दें, Z3 अभी यूज़ ही नहीं होना, तो वैल्यू ना भी पुट करें तो चलेगा। Z1 की वैल्यू क्या थी, 2 + 5 आयोटा। अब ये वाली ब्रैकेट आपने इस ब्रैकेट की जगह पे ये ब्रैकेट लगानी है, तो वैल्यू पुट करने के लिए हम ये लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्लस Z2 की वैल्यू क्या थी, 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं बेटा। अब प्लस Z3 को यूज़ ही नहीं करना, तो अभी इसकी वैल्यू भी ना पुट करें। तो बेटा आप ये देखें, अब ब्रैकेटें ख़त्म कर दें इनकी। ब्रैकेटें ख़त्म करने से +5 आयोटा + 1 - 3 आयोटा, तो प्लस Z3 की अभी वैल्यू नहीं पुट करनी बेटा। रियल में रियल ऐड कर दें, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, तो वो बन जाएगा 3। अब ये वाला इमेजनरी में इमेजनरी प्लस माइनस कर दें, वो निकला था हमारे पास +2 आयोटा, ठीक हो गया। अब प्लस Z3 की वैल्यू अब पुट करनी है आपने, वो थी 2 + आयोटा, ये आपकी बुक पे दी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ये देखें Z3 की वैल्यू दी हुई है आपको 2 + आयोटा। अब बेटा आप इन दोनों का रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें। 3 + 2 आयोटा 2 और +2 आयोटा + आयोटा। तो बेटा इसको हल किया तो
ये वाले दोनों प्लस कर दिए तो 5, ये दोनों प्लस किए तो 3 आयोटा, 2 आयोटा और 1 आयोटा मिलके 3 आयोटा हो गया। अच्छा जी, ये हमारी होगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड की हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। फ़र्क सिर्फ इतना है बेटे, इधर पहले Z1 और Z2 को प्लस किया था, बाद में Z3 को, इसमें Z2 और Z3 को पहले प्लस करना, Z1 को वैसे लिख देना, इसकी अभी वैल्यू नहीं यूज़ करनी। तो अब Z2 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे कि Z2 की वैल्यू क्या थी। Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 थी, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस, आगे प्लस है, प्लस के बाद Z3 में क्या थी 2 प्लस आयोटा। अब बेटा Z1 यूज़ ही नहीं होना तो अभी वैल्यू भी ना पुट करें तो ये आ जाए। अब रियल के साथ लिख दें और इमेजिनरी के साथ लिख दें। अब बेटा Z1 की वैल्यू अगले स्टेप में पुट कर लेंगे, पहले इसको हल कर लें। तो 1 और ये 2 कितने हो गए 3 माइनस, अब देखो बेटा ये 3 आयोटा है, ये 1 आयोटा, ये प्लस का ये माइनस का, अब ये माइनस होने, 3 में से 1 माइनस किया तो माइनस के 2 आयोटा आ गए। अब बेटा हमने क्या करना, Z1 की वैल्यू पुट करनी जो कि क्या थी 2 प्लस 5 आयोटा, ये हमें दी हुई थी। अच्छा, जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर जब भी कभी प्लस हो तो अंदर वाले साइन नहीं चेंज होते, ब्रैकेट के फ़ौरन बाद माइनस हो यहाँ पे पहले तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो बेटा 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 5 में से 2 निकाल दें तो प्लस के 3 आयोटा आ गया। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बेटे राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गया। तो आपने लिख देना सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटा आपने कोशिश करनी है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला सीन है वो भी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने सेम ऐसे ही पार्ट नंबर 3 करना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3, Z1 और Z2 को पहले कर लेना है, फिर Z3 से कर देना, ठीक है। ये आपने अगला जो रहता है आपने पार्ट करना है। तो ना आया तो कमेंट सेक्शन में आपने बता देना, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। अब हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 करना है 5। वो ये था कि Z1 प्लस माइनस Z1 इज़ इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज़ इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप दोनों को साबित करते हैं बेटा कि दोनों का आंसर 0 आता है। कैसे जी, Z1 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इसमें नहीं होगी क्योंकि 3 साइड्स हैं, ठीक है, ले भी सकते हैं आप। दोनों का आंसर क्या था 0 आना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि Z1 प्लस माइनस Z1 करना। तो अब इसके Z1 की वैल्यू लिखें, वो थी 2 प्लस 5 आयोटा। अब बेटा प्लस डाल के ब्रैकेट के अंदर एक ये ब्रैकेट डालनी है आपने, एक ये ब्रैकेट डालनी है और उसके बाद माइनस लगानी है। माइनस लगा के फिर अगली ब्रैकेट में Z1 की वैल्यू लिखनी है और Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा आ गई, ये ब्रैकेट बंद। अब बेटा 2 प्लस 5 आयोटा और ये प्लस और माइनस माइनस हो गए, फिर ब्रैकेट ये वाली अंदर वाली ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट रहेगी, ये तो नहीं है। और फिर क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। अब 2 प्लस 5 आयोटा, अब इस माइनस ने अंदर वाले नेगेटिव कर साइन चेंज कर दिया तो वो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस के 2 रियल में रियल सॉल्व कर दें, सेपरेट कर दें। प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ये कट गए बेटा, ये कट गए, आंसर आ गया 0। इससे साबित हुआ एक साइड 0 आ गई तो अगली भी 0 आएगी। उसने भी यही कहा था कि दोनों को प्लस करें तो हल करें तो 0 आंसर आना चाहिए। तो एक का आ गया, दूसरी का निकाल लेते हैं। तो दूसरी है जी माइनस Z1 प्लस Z1। तो अब इसके अंदर भी हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में वैल्यू लिख देंगे Z1 की, वो है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z1 लिख देंगे। Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में अंदर वाले साइन चेंज करने, तो वो -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को कट कर दो, ये भी आपस में कट हो के आंसर 0 आ गया। सो प्रूव्ड, ये आ गया बेटा। अब इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।